गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड के पेपर 2B का आज का टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है इंडिसेस, जिसको हम घातांक के नाम से जानते हैं। लास्ट क्लास में हमने सर्ड्स करणी के बारे में पढ़ा था। सर्ड्स और इंडिसेस एक साथ पढ़ाया जाता है। जैसे मैं आज आपको जो लास्ट चीज़ पढ़ाऊंगा उसमें आप देखेंगे इंडिसेस के रूल्स या इंडिसेस के जो नियम हैं उसके इस्तेमाल से हम कैसे सर्ड्स में किसी नंबर को चेंज कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। अब इंडिसेस जो घातांक है उसके बारे में आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि क्या होता है। अगर इस प्रकार के a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है। कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होता है? n टाइम्स। मतलब a को हमने n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई किया है तो उसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n। इसमें n क्या है? पावर है, और a क्या है? आपका आधार है या बेस है। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो इंडिसेस के माध्यम से हम इसको एलैबोरेट कर सकते हैं रूल्स में। a को अगर हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a n टाइम्स a टू द पावर n के रूप में हम उसको दर्शाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 3 है। 3 टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27। तो इधर बेस भी 3 है और पावर भी 3 है। अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 27, तो आप देख सकते हैं इसी एग्जाम्पल में कि 3 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 आता है। तो x इज इक्वल टू 3। 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। तो ये जो इंडिसेस हैं इसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं। इसी रूल से हम सिंप्लीफाई करते हैं किनको, या रैशनलाइज करते हैं किसको? सर्ड्स को। तो आप इनके रूल्स आप एक बार समझ लीजिए। मैंने सिंपल से एग्जाम्पल्स भी लिए हैं और मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा है, एक पावर पॉइंट का जो पीडीएफ बना के भेजा है, उसमें भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो रूल है, किसके नियम है ये? घातांक के या इंडिसेस के जो नियम है। पहला जो रूल है वो है a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n। इसमें बेस दोनों सेम होने चाहिए। इसमें क्या है? बेस a है। तो a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n किसके बराबर होगा? आप जो इसके पावर है, जो इंडिसेस हैं, इनको आप ऐड कर दीजिए तो a टू द पावर m प्लस n के बराबर आता है। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स सेम बेस के साथ में हो तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल हमने लिया है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें है 3p टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 2p टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5p। अब अगर p के ऊपर कोई पावर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो टू द पावर क्या हो जाता है? 1। ये 5p को हम 5p टू द पावर 1 भी कह सकते हैं। अब इसमें देखिए बेस क्या है? कॉमन p है। तो हम ये मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है ये लगा सकते हैं। पहले तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू 2 इंटू 5 30 आ जाएगा, और पावर्स को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 8 प्लस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 11। तो p को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? 11 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो p टू द पावर 11 आ जाएगा।
लेकिन देखिए अगर बेस सेम ना हो, तो ये क्या आएगा, देखिए f टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई g टू द पावर 5 अगर है, तो इस केस में बेस f है और g है, अलग अलग बेस है, तो हम ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो इसमें सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं हम, f टू द पावर 4 g टू द पावर 5। इसमें हम ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड रूल है डिवीजन का, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर अगर n है, तो हम इसको डिवीजन में कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। ये भी तभी संभव है जब बेस सेम हो या कॉमन हो, इस केस में a है। देखिए इसका अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, तो अगर हमारे पास में है y टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई y टू द पावर 5, तो हम इसको लिख सकते हैं y टू द पावर 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू y टू द पावर 4। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं वैसे, तो आप देखिए y टू द पावर 5 न्यूमरेटर में है और y टू द पावर 9 न्यूमरेटर में है और y टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा डिवीजन में। तो y को अगर हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे y को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे के 5y ऊपर के 5y से कट जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, y टू द y मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई y मल्टीप्लाइड बाई y, मतलब 4 टाइम्स y टू द पावर 4, जो कि इसका पहले भी आंसर आ चुका है बाय द फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से, डिवीजन की फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जिसको हम सेकेंड ए रूल कह रहे हैं, थर्ड रूल कुछ भी आप मान लीजिए, कि 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n अगर हो, तो अगर डिनोमिनेटर में आपके पास में कोई बेस टू द पावर समथिंग दिया हुआ है, तो हम इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो a टू द पावर माइनस n लिखते हैं। सिमिलरली अगर डिवीजन में a टू द पावर माइनस n है, अगर डिवीजन में a टू द पावर माइनस n है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर n हो जाएगा। ये आपके पास में सेकंड ए रूल है, इस डिवीजन की रूल से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये a टू द पावर n ऊपर गया तभी ये माइनस n आ जाएगा, क्योंकि a टू द पावर n माइनस n से मल्टीप्लाई करके यही वाला फॉर्मूला ऐड कर देंगे तो a माइनस n आ जाएगा। तो देखिए इसका अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ये थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप, फोर्थ एग्जाम्पल देखिए आप, h टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई h टू द पावर 10 होल टू द पावर माइनस 2। इसको दो टाइप से कर सकते हैं। देखिए पहले हमने क्या कैसे कर रखा है इस केस में, h को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, h को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कट जाएगा, तो नीचे क्या बच गया, h टू द पावर 4 बच गया। तो 1 अपॉन h टू द पावर 4 होल मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन h टू द पावर माइनस 8 आ जाएगा। ये रूल नंबर 3 भी इसमें अप्लाई होता है। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, a टू द पावर m होल टू द पावर n किसके बराबर होता है, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लग गया है थर्ड रूल का, कि 1 अपॉन h टू द पावर 4 होल टू द पावर माइनस 8 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन h टू द पावर माइनस 8। अब ये 1 अपॉन h टू द पावर माइनस 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं सिर्फ h टू द पावर 8, ये 2a के फॉर्मूले से। ठीक है, इसको हम दूसरे टाइप से भी कर सकते थे, जैसे h टू द पावर 6 है डिवाइडेड बाई h टू द पावर 10 है होल टू द पावर माइनस 2। ये जो फॉर्मूला है, ये जो रूल है नंबर 3, a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई n जो हो जाता है, इसमें देखिए हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, टू द पावर माइनस 2 है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 h टू द पावर माइनस 12 आ जाएगा, h टू द पावर 10 है डिनोमिनेटर, इसको मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, h टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई h टू द पावर माइनस 20।
तो ये -12 को ये -20 से हम हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, h⁻⁻8 बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये वापस वही फॉर्मूला आ जाता है h⁻8। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो रूल है, रूल नंबर 4, इसको आप समझ लीजिए। a⁻n डिवाइडेड बाई a⁻n, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब सेम होता है तो 1 आ जाता है। आप जानते हैं एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देता है। इसको अगर हम इन फॉर्मूलेस में डाल के देखें तो क्या आता है, देखिए a⁻n डिवाइडेड बाई a⁻n है। ये 1 कैसे आया, देखिए इसको हम लॉ ऑफ इंडिसेस से कैसे समझ सकते हैं। ये a⁻n, ये नीचे वाला a⁻n ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाई a⁻n हो जाएगा। अब ये पहला वाला फॉर्मूला अगर हम लगा देते हैं, a⁻m मल्टीप्लाइड बाई a⁻n क्या है, a⁻m प्लस n आ जाएगा। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, a⁻n माइनस n, क्योंकि इसमें साइन क्या है, नेगेटिव का है, a⁻n माइनस n आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a⁻0, n माइनस n 0। तो ये लॉ ऑफ इंडिसेस के रूल्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर आता है। ये आप ध्यान रखिएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ये चीज आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। ये a⁻n डिवाइडेड बाई a⁻n, ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे रूल नंबर 1 से तो ये पहले तो लगाएंगे रूल नंबर 2a, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा, a⁻n आ जाएगा। फिर रूल नंबर 1 लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, a⁻n यानी कि a⁻0, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसमें एक एग्जाम्पल भी लिया है, y⁻0 टू द पावर -2, तो y⁻0 तो 1 हो गया, टू द पावर -2 आ जाएगा। टू द पावर -2 जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर आ जाएगा। 1 स्क्वायर भी 1 के बराबर है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या आ जाएगा आपके पास में, 1। अब देखिए जो 5th रूल है वो आपके सबसे ज़्यादा काम में आएगा, क्योंकि कन्वर्जन या सिंप्लीफिकेशन में ये रूल बहुत काम में आता है। मैं एक एग्जांपल आपको करके बताऊंगा। ये क्या कह रहे हैं कि रूट ऑफ a, कौन सा रूट, mth रूट। जैसे रूट क्या होता है, 2 होता है, टू द पावर हाफ हो जाता है। इस टाइप से a का रूट, mth रूट, टू होल टू द पावर अगर n है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a⁻n डिवाइडेड बाई m। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ a⁻m mth रूट टू द पावर n। ये चीज आप देख लीजिए, ये वाला फॉर्मूला, ये a का रूट क्या है, mth रूट है। इसको हम एग्जाम्पल लेके देखें तो ये क्या चीज होती है, जैसे रूट ऑफ 4 होता है, अगर इसको हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ये क्या मतलब है, इधर 2 है, ये क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर हाफ हो जाएगा, यानी 2। किसका रूट है, ये 4 का क्या रूट होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये mth रूट है। अगर इसको हम जब एग्जाम्पल देंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टू द पावर n अगर आ जाता है तो n डिवाइडेड बाई m हो जाता है। तो इसका इस रूल को यूज करते हुए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए, इस रूल को यूज करते हुए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, चेंज इनटू इंडेक्स नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास किसको चेंज करना है इंडेक्स नंबर में, हम एग्जाम्पल लेते हैं, रूट ऑफ 4a टू द पावर -3। ये एक सर्ड है, इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं,
इंडेक्स नंबर में चेंज कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ ए टू द पावर -3। रूट ऑफ 4 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है आपको मालूम है? 2 है। ये रूट का मतलब क्या है? कौन सा रूट है ये? 2 के बराबर है। तो ये लास्ट वाला जो रूल नंबर 5 है, इसको अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो गया आपके पास में? इंडेक्स नंबर आ गया इससे, सर्ट से। सिमिलरली अगर हम चेंज इनटू सर्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास एक इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 64 m टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/3। 64 m टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/3। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, देखिए ये एक इंडेक्स नंबर है, इसको हमें किस में चेंज करना है? इस फॉर्म में चेंज करना है, मतलब सर्ड इरेशनल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 64 क्यूब रूट, ये 64 को अलग कर दीजिए, 64 इंटू टू द पावर 1/3 m टू द पावर 4/3। m टू द पावर क्या आ जाएगा? 4/3। अब ये 64 टू द पावर 1/3, 64 किसके मल्टीप्लिकेशन में आता है? देखिए आप, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 टू द पावर 1/3 m टू द पावर 4/3। तो ये 4 का क्यूब 4 आ जाएगा, मतलब 64 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। m टू द पावर 4/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 क्यूब रूट ऑफ m टू द पावर 4। यही वाला फॉर्मूला हम रूल नंबर 4 का फॉर्मूला लिख सकते हैं, m टू द पावर 4, और ये किसका क्यूब रूट होगा? सॉरी, इस कितना रूट होगा? इसका क्यूब रूट होगा। ये डिवाइडेड जो है डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास में क्या आ गया? सर्ड। तो इस टाइप से रूल ऑफ इंडिसेस के को यूज करते हुए आप सर्ट्स की सिंप्लीफिकेशन, रैशनलाइजेशन, या फिर सर्ड को इंडेक्स नंबर में या फिर इंडेक्स नंबर को सर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने पीपीटी पीडीएफ बना के आपको जो दिया है, तो आप उनको सिंप्लीफाई और रैशनलाइज करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको स्टार्ट कराऊंगा। तब तक आप ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड्स और रैशनलाइजेशन, स्पेशली डिनोमिनेटर का, उनको आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू, स्टे सेफ।